जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया गौरांग दास बाबा जी का चरित्र कि किस तरह उनकी वैसे तो दीक्षा हो गई, शिव मंत्र की दीक्षा मिली, लेकिन उनका हृदय तो कृष्ण प्रेम में रंगा हुआ था। तो गौरांग दास बाबा के गुरुदेव ने ही आज्ञा दी कि आप वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करो। किसी भगवत प्रेमी वैष्णव से दीक्षा प्राप्त करो। उन्हीं की तलाश है अब गौरांग दास बाबा को। रेल में जाते हुए एक महात्मा से उन्हें पता लगा बड़े बाबा जी के बारे में कि वे कितने भगवत प्राप्त संत हैं, कितने सिद्ध संत हैं, कितने शक्तिशाली महात्मा हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से इस संसार में नहीं है अब। लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करने का एक सरल उपाय भी उन्होंने बताया। उन्हें बताया कि उनके शिष्य श्री रामदास बाबा जी महाराज उनकी शरण लेने से बड़े बाबा के ही आश्रित माने जाएंगे, क्योंकि वे उन्हीं का एक स्वरूप है और आजकल कोलकाता में ही है वे। तो अब जब ये सब सुना, श्री रामदास बाबा जी के बारे में सुना, तो अब आपसे रहा नहीं गया। ट्रेन में बैठे तो थे कॉलेज जाने के लिए, लेकिन उस दिन उसी समय वहीं पे उतर गए ट्रेन से और अब कॉलेज ना जाकर सीधा पहुंचे मोतीलाल शील जी के घर, जहां श्री रामदास बाबा जी ठहरे हुए थे। जैसे ही गए तो आपने पाया रामदास महाराज बाहर बरामदे में ही टहल रहे थे। उनके गले में सुंदर फूलों की माला थी, हाथ में हरे नाम की झोली थी। आप देखते ही धीरेन्द्र जी की तो प्रेम विह्वल दशा हो गई। मन ही मन पहचान गई कि यही मेरे गुरुदेव हैं। परंतु कृपा तो तब हुई जब रामदास बाबा जी की भी दृष्टि आप पर पड़ी। पहली दृष्टि ऐसी पड़ी कि देखते ही समझ गए कि ये तो हमारा ही मोती है, हमारी ही संपत्ति है। मानो कब से उनकी खोई संपत्ति आज उनके सामने आई हो। बहुत प्रेम में भर गए वे भी, हृदय में जान गए कि ये तो कब से हमारा ही शिष्य है। बहुत प्रसन्न हुए, खूब स्नेह प्रदान कर रहे हैं नेत्रों से। और धीरेन्द्र जी अर्थात गौरांग दास बाबा जी भी, वे भी ऐसे प्रसन्न कि मानो जीवन नैया के खेवनहार मिल गए हों, गुरुदेव मिल गए हों। दूर से ही प्रणाम किया उन्हें और मन ही मन कहा, यदि आप ही मेरे गुरुदेव हैं तो कृपा कर अपने गले की माला मुझे दे दे। उसी समय हृदय की बात जानकर रामदास बाबा ने अपनी गले की माला उतारकर आपको पहना दी। और ये होते ही अब धीरेन्द्र जी का तो धैर्य का बांध टूट गया। रामदास बाबा के चरणों में लिपट गए। गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, दया करो गुरुदेव, कहते हुए रो पड़े। गुरुदेव ने भी उठाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, चिंता ना करो, तुम मेरे हो। ये सुनते तो प्रेम विह्वल हो गए गौरांग दास बाबा। शुभ मुहूर्त अब जैसी ही हुआ, शील लॉन्च में ही धीरेन्द्र जी की दीक्षा संपन्न हुई। कान में मंत्र पढ़ते ही वे तो समाधिस्थ हो गए। लगातार 8 घंटे तक उसी अवस्था में रहे। उस समय उन्हें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। उन्होंने अपने आप को देखा 10-11 वर्ष की एक सुंदर गौर कांति वाली बालिका के रूप में, सखी सहचरी मंजरी के रूप में, जो यमुना तट पे आंचल में फूल भर के ले जा रही थी राधा रानी की चोटी गूंथने के लिए। और गुरुदेव की कृपा से ही ये सब संभव था। तो अब 8 घंटे बाद आपको चेतना आई, गुरुदेव का खूब स्नेह मिला आपको, और फिर गुरुदेव ने आज्ञा दी तो आप वहां से लौट गए। अब तो यही नियम आपका बन गया। प्रातःकाल गाड़ी में बैठते तो कॉलेज जाने के लिए थे, लेकिन आते शील लॉन्च में थे अपने गुरुदेव के दर्शन करने। उनका देर दुर्लभ पाषाण को भी पिघला देने वाला कीर्तन श्रवण करने। अद्भुत कीर्तन करते थे कि पत्थर भी पिघल जाए, ऐसा कीर्तन सुनने। तो अब धीरे धीरे गुरुदेव के संग से उनके हृदय में अनुराग, प्रेम, भक्ति और बढ़ने लगा। अब तो हर समय कानों में वही मधुर कीर्तन की ध्वनि गूंजा करती थी। कभी कभी तो वे उनकी मधुर स्मृति में ऐसे खो जाते थे कि अपनी सुध बुध खो बैठते थे। नेत्र कहीं देखते हुए भी कुछ नहीं देख पाते थे, कान सब सुनते हुए भी कुछ नहीं सुन पाते थे, क्योंकि देखते और सुनते तो तब जब मन उनके पास होता। उनका मन तो सदा अपने गुरुदेव के चरणों में लगा रहता था।
लोगों को यही लगता था ये हमारी बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चल पाता। वे केवल गुरुदेव के कीर्तन में ही खोया रहते थे। मन हमेशा वहीं रहता था, गुरुदेव के चरण कमलों में। तो अब एक दिन धीरेन्द्र कॉलेज के लिए निकलिए घर से, लेकिन जाते तो गुरुदेव के पास से। उस दिन तो गुरुदेव के पास से वापस आए ही नहीं। घर वाले अब यही सोचे कि आज धीरेन्द्र कॉलेज से लौटा नहीं, गाड़ी तो आ चुकी है। माँ इंतजार करती रही, बाट देखते देखते थक गई, चिंता बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी किसी प्रकार धैर्य धारण किया कि आया नहीं। बहुत इंतजार किया, सोने का समय तक आ पहुंचा, रात्रि हो गई, लेकिन अभी तक धीरेन्द्र का कुछ पता नहीं। घर वाले सब चिंतित। माँ ने यही सोचा कि शायद पंचवटी गया हो, क्योंकि अधिकतर पंचवटी देवी जी की उपासना करने चले जाते थे और कभी कभी रात भर वहीं देवी जी के पास ही रह जाते थे, सवेरे आ जाते थे। तो माँ को अब यही लगा कि शायद आज कॉलेज से सीधा देवी माँ के पास ही चले गए हों। सुबह तक प्रतीक्षा करते हैं, अवश्य ही देवी माँ तो रक्षा करेंगी ही, तो वो स्वस्थ होगा, आ जाएगा सुबह। यही विचार कर जैसे तैसे रात्रि बिताई माँ ने। प्रातःकाल हुई, सूर्योदय हुआ, लेकिन अभी तक भी धीरेन्द्र का कोई पता नहीं। अब जब इतनी देर हो गई तब तो घर में भारी चिंता। सब परिवारजन उनकी खोज में निकल पड़े। उनके सबसे बड़े भाई श्री बंकिम चंद्र चक्रवर्ती जी एडवोकेट थे। खोजते खोजते अब वे पहुंचे कलकत्ता। उन्हें पता लगा रामदास बाबा जी के बारे में, उनके आश्रम के बारे में। तो अनुमान लगाया कि क्या पता यहाँ तो नहीं। जाके देखा तो वहीं थे धीरेन्द्र, मिल गए उन्हें और निश्चय करके बैठे थे घर नहीं लौटना। लेकिन फिर भी बंकिम बाबू ने गुरुदेव से आज्ञा देने को निवेदन किया। तो गुरुदेव ने आज्ञा दी, अब गुरुदेव की आज्ञा तो माननी पड़ी। तो वापस घर लौट आए धीरेन्द्र जी। माँ तो अति प्रसन्न, हृदय से लगाया धीरेन्द्र को, अश्रु पूरित नेत्र से निहारते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में विशुद्ध भगवत प्रेम है, उसका ही प्रकाश है। ये भी मैं जानती हूँ कि तू अधिक दिन तक घर पे नहीं रह सकता, हम तुझे बांध कर नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी मैं तेरा वियोग नहीं सह सकती। तो इतनी प्रतिज्ञा तू कर कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तू घर छोड़कर नहीं जाएगा। अब जब माँ ने इतनी बात कह दी, धीरेन्द्र जी को लगा कि माँ हमें समझती तो है, लेकिन प्रेमवश तब तक के लिए रोकना चाहती है। तो धीरेन्द्र जी का भी हृदय पिघल गया और वे बोल उठे, माँ मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तब तो माँ आश्वस्त, खूब प्रसन्न हो गई और धीरेन्द्र जी भी पढ़ने लिखने में खूब मन लगाने लगे। माता पिता को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा भी दी, प्रथम श्रेणी से पास भी हुए। उसके बाद कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती भी हुए। इतने प्रभावशाली थे, इतने चरित्रवान विद्यार्थी थे कि वहाँ सब गुरुजन के विशेष कृपा पात्र भी बन गए। आप उनके अंग्रेज गुरु तो उनके चारित्रिक गुणों को देखकर उनको मास्टर प्यूरिटन के नाम से कहकर पुकारा करते थे। और केवल पढ़ाई में ही नहीं, धीरेन्द्र जी तो खेल कूद व्यायाम सब में नंबर 1 थे, सब में बहुत होशियार थे, अग्रगण्य थे। फुटबॉल में उनकी ओर से खेलने के लिए कलकत्ता की बड़ी बड़ी टीमें आया करती थी कि यह हमारे साथ खेले। इतना अच्छा फुटबॉल खेलते थे। कुश्ती में उन्होंने एक जापानी पहलवान तक को पछाड़ दे दी थी, तो उसमें भी इनकी विशेष ख्याति प्राप्त थी। तो अब माता पिता गुरुजन बहुत प्रसन्न थे कि तो मल्टी टैलेंटेड है, बहुत प्रसन्न हुआ करते थे आपको देखकर। लेकिन जहां सबको अब ये कंफर्म हो गया था कि आप अब संसारिक हो चुके हो, सब प्रतिभा में नंबर 1 हो, हृदय में भगवत प्रेम कहीं ना कहीं लोप हो गया होगा, लेकिन वहीं आपके हृदय में तो वो अनुराग की अग्नि जो ऊपर से केवल शांत दिख रही थी, भीतर ही भीतर सुलगती जा रही थी। हवा के केवल एक हल्के से झोंके की आवश्यकता थी कि वो भड़क उठे। जैसे तैसे उन्होंने दबा रखी थी गुरुदेव की आज्ञा से। लेकिन एक दिन वो हवा का झोंका भी आया, ठाकुर जी की कृपा से ही। एक दिन धीरेन्द्र जी अपने घर में बैठे हुए थे, बैठक खाने में ही। तभी एक सज्जन कमरे में प्रवेश करते हैं। उन्होंने बड़ा सुंदर रेशमी कुर्ता पहन रखा है, जालीदार दुपट्टा और चांदी की मुठावली वाली छड़ी ले रखी थी।
देखते ही पता लग रहा था कि बहुत धनी मानी व्यक्ति है। और कमरे में घुसते ही अब उन्होंने पूछा, भूपेंद्र बाबू है क्या? धीरेन्द्र जी वहां थे। उन्होंने कहा कि है। तब तो उन्होंने धीरेन्द्र की ओर बड़े प्रेम से देखते हुए बोला, अच्छा, तुम भूपेंद्र बाबू के बेटे धीरेन्द्र हो ना? अब जब ये पूछा और जिस तरह से देखते हुए पूछा, तब तो धीरेन्द्र जी के मन में बहुत शंका उत्पन्न हो गई। जाने एक अपरिचित सा भय का संचार हो गया। बहुत घबराने लगे वे, कुछ भयभीत हो गए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं धीरेन्द्र नहीं, धीरेन्द्र से क्या काम है आपको? तब तो उस व्यक्ति ने बताया, कहा, धीरेन्द्र के साथ मेरी कन्या की विवाह की बात चल रही है, इसी संबंध में मैं आया हूँ धीरेन्द्र को देखने और बात पक्की करने। तो अब धीरेन्द्र कहाँ है? बुलाओ जरा उसे। अब तो ये सुनते ही मानो धीरेन्द्र जी के पैरों तले जमीन निकल गई। वे इन सब संसारिकता में तो पड़ना ही नहीं चाहते थे। ठाकुर जी के प्रेमी थे, माता के प्रेम वश जैसे तैसे घर में टिके हुए थे, जैसे तैसे भगवत भक्ति को हृदय में छुपाए हुए थे। लेकिन अब जब ये बात आई, विवाह की बात आई, तो वो एक हवा का झोंका मानो आ गया हो, जिससे उनके हृदय की वो भगवत प्रेम की अग्नि फिर भड़क उठी। उन्होंने सीधा उस व्यक्ति को बोला, जैसे ही उन्होंने पूछा कि धीरेन्द्र अब कहाँ है, तो इन्होंने तुरंत कहा, अरे धीरेन्द्र, धीरेन्द्र का तो स्वर्गवास हो गया है। अरे, वे व्यक्ति बहुत हैरान, स्वर्गवास हो गया है? जी जी, उसका तो स्वर्गवास हो गया है, आपको नहीं पता? कह रहे, हाय, उसे क्या हो गया? 2 दिन पहले ही तो भूपेंद्र जी की मुझे चिट्ठी मिली थी, तो अब अचानक कैसे और क्या हो गया उसे? तब तो धीरेन्द्र जी ने कहा, उसको कालरा हो गया है और वो इससे कालरा से बीमार होकर तुरंत उसका स्वर्गवास हो गया, प्राण छोड़ दिए उसने। अब ये सुनते ही उस सज्जन के पैर के नीचे से धरती खिसक गई, बड़ा उदास हो गया। कहा, तब तो मैं भूपेंद्र जी से मिलूं, थोड़ी सहानुभूति दूं उन्हें, बड़े संतप्त होंगे वो। तब तो धीरेन्द्र जी ने कहा, नहीं नहीं, इस समय आपके मिलने से उन्हें और अधिक दुख हो जाएगा, अभी उनसे मिलना उचित नहीं, अभी वे मानसिक तरह से स्वस्थ नहीं, बहुत दुखी हैं। तब तो बेचारे वो लौट गए अपने भाग्य को कोसते हुए कि बेटी का विवाह करना था और वर तो विवाह से पहले ही स्वर्गवासी हो गया। बहुत दुखी हुए क्योंकि इतना अच्छा वर था। लेकिन अब जब ये सब हुआ, तब तो उन्हें ऐसा लगा धीरेन्द्र जी को कि मानो उनके हृदय में सेंध लगा के चुपके चुपके कोई उनके हृदय में बंद दैवी संपत्ति को लूटने की कोशिश कर रहा है। उसके हृदय में ठाकुर जी के प्रेम की जो अग्नि थी, उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। उसे जबरदस्ती किसी बंदी खाने में बंद करने की तैयारी की जा रही है। एक जेल का निर्माण हो रहा है उनके पीछे पीछे। तो अब इतना भारी आघात पहुंचा, तुरंत निश्चय कर लिया कि अब अपने हृदय की संपत्ति को, भगवत प्रेम को बचाना ही आवश्यक है और उसको बचाने के लिए यहाँ से भागने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। उसी रात्रि वे माता पिता के स्नेह, चक्रवर्ती परिवार का वैभव, अपनी असाधारण प्रतिभा के अनुकूल अपने उज्जवल और सुखपूर्वक समृद्धि पूर्वक भविष्य की सब संभावनाओं को तिलांजलि देकर भाग पड़े वहां से। हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। आषाढ़ का महीना था वो। श्री बाबा रामदास जी महाराज परिकरों सहित श्री धाम पुरी जाने की तैयारी में थे। डलियाओं में बहुत सारे सामान तैयार कर रखे थे उन्होंने कि महाप्रभु को जो जो चीजें प्रिय हैं वो सब ले जाएंगे। रथ यात्रा के अवसर पर सब प्रभु को समर्पित करेंगे। उसी समय भागते हुए धीरेन्द्र उनके पास आए। आकर अपने हृदय की सब बात गुरुदेव को बताई। गुरुदेव से आज्ञा मांगी कि अपने साथ हमें भी पुरी ले चलिए। गुरुदेव ने सहर्ष अनुमति दे भी दी। मानो एक डलिया और तैयार हो गई है गुरुदेव की। महाप्रभु को अब धीरेन्द्र जी को भी समर्पित करना है। इतना सुंदर हृदय, इतना सुंदर भक्त, ये भी अब निश्चय कर लिया गुरुदेव ने कि महाप्रभु को अर्पित करेंगे। धीरेन्द्र थे भी ऐसे अद्भुत हृदय के थे
इसका प्रमाण पुरी की यात्रा की कई घटनाओं से मिलता है। एक दिन धीरेन्द्र जगन्नाथ जी के दर्शन करके लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा मार्ग में कुष्ठ रोग के बहुत सारे भिखारी थे, जो कि कुष्ठ रोग से हाथ सड़ जाने के कारण भिक्षा में मिला हुआ प्रसाद तक ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। अब ये देखकर धीरेन्द्र जी के मन में तो भारी करुणा उत्पन्न हुई। तुरंत उन भिखारियों के पास गए और जैसे तैसे उनकी दुर्गंध सहन करते हुए भी उनको अपने हाथ से भोजन कराया। लेकिन कितना दुर्गंध सहन करते, भोजन करवाते ही जैसे ही आगे बढ़े तब दुर्गंध के कारण उन्हें वमन हो गया। लेकिन उस वक्त तक सब सहन करते रहे जब तक उन भिखारियों ने भोजन नहीं पा लिया। तो ऐसे प्यारे से भक्त को जगन्नाथ जी, निताई गौर जी कैसे नहीं स्वीकार करेंगे। तो वहां पे इतने प्यारे शुद्ध हृदय बालक को देखकर जगन्नाथ जी उनके साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं, कैसे अपनी सेवा में स्वीकार करते हैं उन्हें, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।